तिथि निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी डेटिंग मेथड क्या है, जीवाश्म या पुरातत्व के वस्तुओं को आयु का पता कैसे लगाया जाता है ना। तो डेटिंग मेथड हम बोले तो दो प्रकार के होते हैं। डेटिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। डेटिंग मेथड का मतलब हो गया धर्म तिथि निर्धारण करने की विधि, यानी निर्धारण विधि है ना। डेटिंग मेथड दो प्रकार के होते हैं, डेटिंग मेथड दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, पहला एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, दूसरा हो गया रिलेटिव डेटिंग मेथड, रिलेटिव डेटिंग मेथड। कोई दिक्कत, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का हिंदी हो गया सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि, हिंदी क्या हो गया, सापेक्ष तिथि निर्धारण विधि है ना। और रिलेटिव का हो गया निरपेक्ष तिथि निर्धारण विधि। कोई दिक्कत। अब हम लोग बोले डेटिंग मतलब जैसे देखिए दोनों में जो बोले सबसे पुराना कौन था, तो सबसे पुराना है जो रिलेटिव डेटिंग मेथड है। एब्सोल्यूट की पहले मतलब जो साइंटिस्ट थे जब इसका आविष्कार खोज नहीं हुआ था तो लोग इसके आसपास लेके मतलब रिलेटिव डेटिंग मेथड का उपयोग करते थे ताकि उसकी आयु का मतलब बोले वो किस काल से उसके आसपास मतलब बता देते थे कि इस काल का है या ये मौर्य युग का है, पाषाण युग का है, लौह युग का है, मतलब बता देते थे कि पूरा पाषाण किस्म के। जब एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड आया यानी मतलब जो पक्का था कि यही तिथि था यही समय था तब आया था, इसका उपयोग क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी एब्सोल्यूट के आने के बाद रिलेटिव डेटिंग मेथड खत्म हो गई। अब एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला हो गया कार्बन डेटिंग मेथड, क्या हो गया, कार्बन डेटिंग मेथड, डेटिंग मेथड यानी विधि हिंदी। दूसरा हो गया पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, डेटिंग मेथड। तीसरा हो गया थर्मोक्लासिस, क्या हो गया, थर्मोक्लासिस, थर्मोलुमिनेंस, थर्मोलुमिनेंस, लुमिनेंसेंस। कोई दिक्कत। और चौथा हो गया डेड्रोक्लोट्रिमिंग डेटिंग, डेड्रोक्लोटिंग डेटिंग। कोई दिक्कत। अब ये इन सब में बोले तो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, बहुत पुराना है। उसके बाद इसके बाद लोग उपयोग करते हैं पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड का, किसका, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड का। और बोले इसका उपयोग एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड का उपयोग हमेशा पत्थर के औजार में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। किसके औजार में, पत्थर के औजार में, या मतलब बोले जो मिलता कोयला वोयला यानी जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म में, किसमें, जीवाश्म में। कोई दिक्कत। पत्थर में और जीवाश्म में बहुत उपयोग किया जाता है। किसके गतिविधि के अनुसार, वस्तुओं के भौतिक एवं रासायनिक गुणों को निरीक्षण करके ये सब का मतलब तिथि निर्धारण किया जाता है ना। अब हम लोग बोले तो कार्बन डेटिंग मेथड का क्या होता है, कार्बन डेटिंग मेथड, व्हाट इज कार्बन डेटिंग मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कार्बन डेटिंग मेथड का उपयोग, मिटा दो इसको पहले। कार्बन डेटिंग मेथड होता क्या इसमें है कि C12 एवं C14 के बीच में अंतर निकाल कर दे दिया जाता है। C12 एवं C यानी कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, यानी दो आइसो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। इनके बीच में अंतर निकालकर आधार पर क्या करता है, विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, विश्लेषण। और ये मुख्यतः यानी कार्बन डेटिंग मेथड हमें ज्यादातर जानवर और
जानवर एवं पौधों पर किया जाता है, पौधों को जीवाश्म है ना। कार्बन डेटिंग मेथड का उपयोग ज्यादातर जानवर और पौधों के जीवाश्म पर। कार्बन डेटिंग मेथड की खोज मतलब बोले बिलियर्ड लिब्बा ने की थी। कौन की थी खोज? कौन की? बिलियर्ड लिब्बा, बिलियर्ड लिब्बा, बिलियर्ड लिब्बा। और बोले इनको 1949 में केमिस्ट्री में यानी खोज करने के दौरान इनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। और आप लोग को पता ही होगा कि नोबेल प्राइज क्यों मिलता है। कहते हैं अल्फ्रेड, जो मतलब नोबेल प्राइज है, अल्फ्रेड नोबेल के एक ही संतान नहीं थे। अल्फ्रेड नोबेल के एक भी संतान नहीं थे और ये बहुत ज्यादा रिसर्च के थे, मतलब साइंटिस्ट थे। और इनके संतान न होने कारण जो भी इन्होंने खोज किया या जो भी धन कमाया, तो उनके धन को क्या किया जाता है? साइंस के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा मतलब तरक्की करते हैं या बहुत अच्छी चीज का खोज करते हैं तो आपको नोबेल प्राइज मिलता है। समझ में आया? किनके याद में? अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल प्राइज मिलता है। एक बात हो गया, कोई दिक्कत? अब बोले पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड क्या है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड क्या है ना? इसको में क्या कहता है? निर्जीव वस्तु पर। किस पर? निर्जीव वस्तु पर। पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड है ना, इसका उपयोग किया जाता है निर्जीव वस्तुओं पर, निर्जीव वस्तुओं पर। कोई दिक्कत? निर्जीव वस्तुओं पर। और ज्यादातर मामला जो है इसका चट्टान का मामला। किसका मामला है? चट्टान मामलों में। किस मामलों में? चट्टान मामलों में। क्योंकि चट्टान क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। और इसका उपयोग इसका, जैसे मान लीजिए चट्टान है, क्या है? मान लीजिए क्या है? चट्टान है। तो इसका उपयोग बाहरसी लेयर पर नहीं किया जाता निकालने के लिए, इसका तिथि निकालने के लिए, क्योंकि बाहरसी पर मतलब बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल होता है। इसको मैं छेद कर देता बीच में है ना, और इसके बाद यहां से कुछ साक्ष्य लेकर और लैब में लेकर जाते हैं, वहां पर इसका मतलब विधि निर्धारित करते हैं। कोई दिक्कत? इसका जो मतलब बोले तो इसको ज्यादातर मतलब जियोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान में, भूगर्भ विज्ञान में। कोई दिक्कत? किसका? पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड का। और ये बहुत खतरनाक होता है, रेडियो एक्टिव। पोटेशियम आर्गन जो डेटिंग मेथड होता है ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। इसी कारण क्या होता है? इसका उपयोग बहुत कम करते हैं। किसके अपेक्षा? कार्बन डेटिंग मेथड के अपेक्षा। यानी इसका उपयोग क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। आप लोग को अगर इसका मतलब उपयोग देखना है, उपयोग कुछ बहुत कम मात्रा में दिखाया गया है चट्टान का। आप देख सकते हैं, मतलब जो मूवी निकाला अक्षय कुमार, क्या था नाम? राम सेतु। आप क्या देख सकते हैं? राम सेतु। आप जाकर देखिए, उसमें इसी का उपयोग किया गया है, पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड का है ना। जो रेडियो एक्टिव होता है, क्या था कि अक्षय कुमार जाता है और नीचे से एक लेकर आना चट्टान, उस पर तोड़ तोड़ के